जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुक्तिधाम शेड नहीं, बारिश में तंबू के नीचे शव दहन करने को मजबूर ग्रामवासी। आजादी के बाद भी मुंगेली जिले के लोरमी के ग्राम पंचायत गाड़ा टोला के ग्रामवासी कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। लोग यहां बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। वैसे तो लोरमी क्षेत्र उप मुख्यमंत्री अरुण साव का क्षेत्र है जो विकास के दावे करते रहते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और ही नजर आती है। ग्राम गड़कटोला में मुक्तिधाम शेड नहीं, जिसके कारण बरसात के दिनों में तंबू बनाकर लोग शव दहन करने को मजबूर हैं। ग्राम में मुक्तिधाम निर्माण के लिए पिछले 7 साल से दर दर भटक रहा युवक दुर्गेश श्रीवास नामक युवक का कहना है कि वह पिछले 7 वर्षों से शासन प्रशासन से गुहार इस बात के लिए लगा रहा है कि उसके गांव में मुक्तिधाम नहीं है। युवक का कहना है कि वह कभी ग्राम स्वराज अभियान में आवेदन दिया था, जिसमें शासन द्वारा किसी भी प्रकार की सुध नहीं ली गई। कार्यपालन अधिकारी लोरमी को गुहार लगाया, मगर वहां भी उसे निराशा ही मिली। विगत सरकार में भेंट मुलाकात अभियान में भी आवेदन दिया था, उसमें भी उसे संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। हाल ही में वह वर्तमान सरकार की योजना सुशासन तिहार में भी आवेदन लगाया गया, उसका भी अब तक कुछ पता नहीं चल सका। युवक का कहना है कि हाल ही में विगत 6 दिन से निरंतर बारिश हो रही है। इसी दौरान गांव में 2 वृद्ध माताओं का निधन हो गया। भारी बारिश के चलते शव को 2 दिन तक घर में रखना पड़ा। मानवता शर्मसार होती हुई नजर आई। युवक का कहना है कि अब वह अंतिम बार जिला प्रशासन से गुहार लगा रहा है। इस बार उन्होंने जिला कलेक्टर मुंगेली को ज्ञापन सौंपा है। युवक का कहना है कि यदि इस बार प्रशासन द्वारा मेरा शिकायत पर ध्यान नहीं देते हैं तो मैं अपने पैसे से गांव में मुक्तिधाम का निर्माण करवाऊंगा, लेकिन प्रशासन का जवाब मुझे लिखित में चाहिए। जी, मेरा नाम दुर्गेश कुमार श्रीवास है, निवासी ग्राम पंचायत गाड़ा टोले से हूँ मैं। हाल ही में पिछले पूरे छत्तीसगढ़ में 1 हफ्ते से लगातार निरंतर बारिश हो रही थी। इसी दौरान हमारे गांव की 2 वृद्ध माताओं का निधन हो गया। हमको अंतिम संस्कार करने में भारी दिक्कतें आई। निरंतर बारिश होने के कारण शव को हमको 1 दिन रोकना पड़ा। दूसरे दिन भी बारिश नहीं थमी तो हमको आनन फानन त्रिपाल तंबू टेंट लगा करके उनके शव का अंतिम संस्कार दाह संस्कार करना पड़ा। इस बात का मैं पिछले 7 वर्षों से मांग करते आ रहा हूँ कि हमारे गांव में मुक्तिधाम शेड का निर्माण किया जाए। इसका मैंने कभी ग्राम स्वराज अभियान में आवेदन लगाया था, तो कभी भेंट मुलाकात में, कभी इस वर्ष मैंने सुशासन तिहार में भी आवेदन लगाया है। हाल ही में मैंने माननीय कलेक्टर साहब को आवेदन लगाया है, लेकिन इस बात की मुझे कोई संतोषप्रद जवाबदारी नहीं मिली कि हमारे गाँव में मुक्तिधाम शेड का निर्माण होगा या नहीं। क्षेत्र में इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद हमारे गांव जो कि अरुण साव जी का माननीय डिप्टी सीएम जी के क्षेत्र है, फिर भी पता नहीं कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से हमारे गांव पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हमारे गांव प्राथमिक जो सुविधाएं उससे काफ़ी अछूता है।